जब तुम मुझे बाहों 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 में लेते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे। ओके, बस 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 करो, बस करो, बस करो। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसकी आवाज बहुत पसंद आई। कम से कम इसे गाना तो पूरा गाने दो। शायद तुम भूल रही हो, यहाँ एजेंट मैं हूँ और तुम असिस्टेंट हो। मैं कोई और गाना गा सकती हूँ, अडेल के गाने मेरी आवाज में अच्छे लगते हैं। ओह, ऐसा है कि वैसे क्या नाम है तुम्हारा? क्रिसी एलियट। देखो क्रिसी, यहाँ पर बात सिर्फ तुम्हारी आवाज की नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस प्रोफेशन में नाम कमाना है तो पूरा पैकेज देना पड़ता है, समझी? तुम्हें खूबसूरत दिखना होगा, तुम्हारी स्टाइल और ये बॉडी। देखो क्रिसी, तुम में वो बात नहीं है। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जाओ। सर प्लीज, सिंगिंग में करियर बनाना मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है। बस करो, मेरे पास और बहस करने का वक्त नहीं है। तुम कोई और करियर चुन लो, शेफ बन जाओ या फूड ब्लॉग बना लो, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा करियर बन सकता है तुम्हारा। तो फिलहाल जाओ यहाँ से। तुमने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो आज की सबसे अच्छी सिंगर थी। इसके जैसे दिखने वाले सिंगर्स कभी सुपरस्टार नहीं बन सकते और ना ही कोई अवार्ड जीत पाते हैं। लेकिन बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं होता जितना कि अंदर का हुनर होता है। उसके पास टैलेंट है और यही सबसे जरूरी है। एक बात बताऊं, अगर मैं किसी का असिस्टेंट होता तो ऐसी बकवास ना करता। नेक्स्ट। ऐसी टैलेंट की बात कर रहा था मैं, देखा? तुम शायद जेसी जी हो। यस, मैं जेसी हूँ। वाह, तुम बिल्कुल वैसी हो जिसकी मुझे तलाश थी। ओके, तो तुम तैयार हो तो ऑडिशन स्टार्ट कर सकती हो। ग्रेट। जब तुम मुझे बाहों में भरते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे मेरे वाह, मेरे क्या हो। बात है। मतलब इसकी आवाज पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर चलेगा, क्योंकि तुम हो वो पूरा पैकेज जो मैं चाहता था। खूबसूरती, अदा, नजाकत। सच कहूं तो मैं देख सकता हूं कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड की विजेता हैं जेसी जी। ओह, थैंक यू। एक और बात, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इसी वक्त। ओह माय गॉड, सच में? हाँ, तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी पेपर्स लेकर आता हूँ। थैंक यू, मैं जाती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिसी को देना चाहिए, वो इससे 1000 गुना बेहतर है। देखो, वो कभी स्टार नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत मोटी है और बदसूरत है। मुझे लगता है आप बहुत क्या कहा? कर रहे तुम्हें हैं, क्या लेकिन लगता मैं है, क्या नहीं लगता? ये सुनने की सैलरी मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें इसलिए सैलरी देता हूँ कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। मैं बहुत तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की बहस से। तुम बिल्कुल नहीं समझती कि इस इंडस्ट्री लेकिन में स्टार सच कैसे में बनते हैं। talented बस अब है। बहुत हुआ। एक बात सुनो, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या? ऐसे बस यहाँ से निकल जाओ, जाओ। इवेट दुखी हो जाती है और रोते हुए निकल जाती है। आइजैक जेसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिससे जेसी उसकी क्लाइंट बन जाती है। वो तुरंत ही उसके साथ गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। दोनों ज्यादातर वक्त स्टूडियो में एक साथ बिताने लगते हैं। कुछ ही महीनों में उसका एक एल्बम तैयार हो जाता है। आइजैक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो एल्बम रातों रात मशहूर हो जाता है। जेसी का नाम जाने माने कलाकारों के साथ आने लगा और हर जगह लोग उसे पहचानने लगे। यहां तक कि उसे साल 2021 की बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। आइजैक को यकीन था कि अवार्ड जेसी ही जीतेगी। फिर कुछ महीनों बाद अवार्ड सेरेमनी का दिन आता है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आइए देखते हैं कौन है इस साल का बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ऑडिशन के दिन मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है ना? तुमने सारी खूबियां हैं इस अवार्ड को जीतने की। द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है क्रिसी एलियट को। क्या बात है? वो मजाक कर रही है ना? क्या बात है? Congratulations।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे। रुको रुको, बकवास है ये सब। जरा देखो इसे, ऐसी भद्दी लड़की अवार्ड कैसे जीत सकती है? आखिर तुम नॉमिनेट कैसे हुई? वैसे तो यहाँ पहुंचने तक का सफर बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ। ऐसा है कि एक मौके की तलाश में मैंने कई एजेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाकर कहा कि खूबसूरती के बिना मैं टॉप की आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाऊंगी। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिसने मेरे हुनर को पहचाना। सबने मुझे मेरे लुक्स के लिए ठुकराया, पर उसने मेरी आवाज को सराहा और वो मेरी एजेंट बनी। और फिर उनकी मदद से मुझे मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिला और मैंने कई गाने गाए और आज यहाँ बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बनकर खड़ी हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी एजेंट इवेट की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि बाहरी दिखावा इतना जरूरी नहीं जितना कि अंदर का हुनर होता है।